टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी न्यूज अपडेट्स और उनका इम्पैक्ट हमारी मार्केट्स पे किस तरीके से पड़ सकता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं धन में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं डिस्कस करूंगी निफ्टी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की लेवल्स, तब उसी के हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट अपडेट है हमारे इंडिया के आउटलुक के बारे में, पॉजिटिव आउटलुक के बारे में है। मॉर्गन स्टैनली जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है, वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म में इंडिया में काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। उनका मानना है कि डिस्पाइट द ग्लोबल टेंशंस, डीएक्सेलरेटिंग ग्रोथ, central bank policy shifts and geopolitical tensions, India seems to be a safe haven for returns for now. इसके simple reasons है इंडिया की macro stability, earnings growth और एक reliable domestic demand base। तो ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के लिए पॉजिटिव आउटलुक रखने में ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में शायद कुछ नॉइज देखने को मिले, मार्केट में कुछ टर्बुलेंस देखने को मिले, बट ओवरऑल इंडिया का जो आउटलुक रखा है मॉर्गन स्टैनली ने वो एक पॉजिटिव रखा है। लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं अगर अभी इंडिया में हम इन्वेस्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट अपडेट है हमारा वो अदानी इंडस्ट्रीज के बारे में है। गौतम अदानी के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले थे डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ और उनका मेन एजेंडा था कि जो गौतम अदानी पे चार्जेस लगे हैं, ब्राइबरी चार्जेस लगे हैं, उनको वो डिसमिस करा सकते। तो यूएस ऑफिशियल्स ने फाइल किए थे चार्जेस अगेंस्ट गौतम अदानी एंड हिज नेफ्यू सागर अदानी। जानते हैं कि नवंबर में इन पे चार्जेस लगे थे फॉर गिविंग ब्राइब्स टू द इंडियन पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडियन पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स को पाने के लिए इन्होंने ब्राइब्स ऑफर करी, प्लस उन्होंने फंड रेजिंग के लिए अपने यूएस इन्वेस्टर्स को कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करी। तो उसी के कंसर्न में बेसिकली एक मीटिंग रखी गई। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने स्टॉक्स में तो देखा ही है। अगर ये नेगोशिएशन हो जाता है कि उनके चार्जेस डिसमिस हो जाते हैं तो स्टॉक्स में हमें काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो हमारा ऑयल सेक्टर के बारे में है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के बाद ग्लोबल स्लो डाउन देखा जा सकता है पूरी इकोनॉमी में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओपीसी ने अनाउंस किया है कि वो अपने प्रोडक्शन को रेज कर देगी नियरली अबाउट 4,11,000 बैरल्स पर डे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो सप्लाई है वो बढ़ती जाएगी और ड्यू टू वीकनिंग ग्लोबल डिमांड सप्लाई जब ज्यादा होती है तो प्राइसेस गिर जाते हैं। तो यही चीज हमने ऑयल प्राइसेस में देखी। ऑयल प्राइसेस $2 से गिर चुके हैं जब ओपीसी ने अनाउंस किया कि वो आउटपुट में हाइक कर देगी, मतलब सप्लाई को इंक्रीज कर देगी। ये एक मेजर कंसर्न है कि जब सप्लाई ज्यादा हो रही है उसको मीट अप करने के लिए डिमांड नहीं है इतनी, तो प्राइसेस डिक्लाइन होंगे और ये नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है ऑयल सेक्टर के लिए। तो आने वाले कुछ और ट्रेडिंग सेशंस में शायद एक नेगेटिव इम्पैक्ट, एक प्रेशर देखने को मिल सकता है ऑयल सेक्टर में और ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स में भी। अब जो नेक्स्ट अपडेट है हमारा ओरेकल सागा यानी कि वॉरेन बफे के बारे में। बर्कशायर हैथवे का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा स्टॉक है जो कभी आज तक स्प्लिट नहीं हुआ। वॉरेन बफे ने इस ईयर के एंड तक इस कंपनी से रिटायरमेंट लेने का डिसीजन ले लिया है और जो न्यू सीईओ अपॉइंट होंगे वो होंगे ग्रेग एबल। तो वॉरेन बफे ने नियरली अबाउट 6 डिकेड्स यानी कि 60 इयर्स तक इस स्टॉक को होल्ड करके रखा और रिटर्न कमाया नियरली अबाउट 55% तक का। बर्कशायर हैथवे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूड कंपनी है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो वो नियरली अबाउट $1.2 ट्रिलियन का है, नियरली अबाउट 8th हाईएस्ट इन द ग्लोबल पब्लिक। तो चलिए चार्ट्स को समझते हैं कि निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट की लेवल्स है और हमें मूवमेंट किस साइड देखने को मिल सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव। मार्केट्स ने एटीएम पे एक बाउंस लिया है और उसके बाद एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया था, राइट। आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट एक गैप ऑफ ओपनिंग पे ओपन हुआ, बट वहां पे बहुत ज्यादा रैली नहीं देखने को मिली। जो भी मार्केट का मूवमेंट था वो सबसाइड करके मार्केट ने एक मूवमेंट दिया है, राइट। और मार्केट ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी अपने प्रीवियस कैंडल के रेंज के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 24,400 का जो लेवल था वो ब्रीच आउट हो गया। 24,600 का लेवल भी हमें देखने को मिला है और यही जो चीज है, राइट, मार्केट के लिए ये इंपॉर्टेंट की लेवल है 24,500। 24,500 का लेवल अगर ब्रेकआउट देता है तो नियर टर्म रैली में हमें मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ ट्रेड करते हुए दिखेगा निफ्टी। अगर 24,500 का लेवल का ब्रेकआउट आता है तो शॉर्ट टर्म में हमें निफ्टी में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ ट्रेड करते हुए दिखेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मार्केट एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड कर रहा है, हायर लो बना रहा है, राइट। ओवरऑल टारगेट की बात करूं तो कुछ ट्रेडिंग सेशंस में मुझे लगता है कि 24,800 और 25,000 तक के लेवल भी दिखाई देंगे, राइट। 1 डे के चार्ट पे मार्केट के लिए की लेवल 24,500 का है। 24,500 का लेवल अगर ब्रेकआउट आता है तो
24,800 तक का लेवल और उसके बाद मार्केट सस्टेन करता है तो नियर टर्म में हमें 5,000 तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे। ये थे कल के लिए कुछ निफ्टी के इंपॉर्टेंट की लेवल्स। कल फिर मिलेंगे हम कुछ न्यू इनसाइट्स के साथ और मार्केट अपडेट्स के साथ।